जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुड़ पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम डेली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज हम 750 नंबर क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने जीते हैं 7 पदक। 7 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अगला क्वेश्चन है मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। तो मीराबाई चानू है, यह है मणिपुर की। मणिपुर से संबंध रखती है मीराबाई चानू। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू जी ने, और इनका संबंध है मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है बिहू कहाँ का त्यौहार है। तो जो बिहू है यह है असम का त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया गया था 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बिहू त्यौहार असम के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बथुकम्मा त्यौहार कहाँ का है। तो जो बथुकम्मा त्यौहार है यह है तेलंगाना राज्य का। तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है बथुकम्मा त्यौहार। अगला क्वेश्चन है चाप चार कूट महोत्सव कहाँ का है। तो जो चाप चार कूट महोत्सव है यह है मिजोरम का। मिजोरम के अंदर मनाया जाता है चाप चार कूट महोत्सव। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो विश्व आर्थिक मंच है इसका मुख्यालय है बुर्नेई के अंदर। बुर्नेई की नहीं, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर है मुख्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर। 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी जिनेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला है। तो जो क्रिस्टल अवार्ड है ये मिला था दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को मिला था, और ये दिया जाता है वर्ल्ड WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये दिया जाता है, और ये मिला था दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो ये थी नरगिस दत्त। और इनको कब नामित किया गया था? तो इनको किया गया था 1980 के अंदर। नरगिस दत्त को राज्यसभा के अंदर नामित किया गया था, और ये पहली महिला फिल्म अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसका कोई खुद का धर्म ना हो, यानी खुद का धर्म नहीं होता, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला क्वेश्चन है संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ से हुआ था। तो संविधान की संकल्पना का उद्भव हुआ था ब्रिटेन से। ब्रिटेन से सबसे पहले संविधान बनाने की संकल्पना का उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है योजना अवकाश किसे किन वर्ष को कहा जाता है। तो योजना अवकाश कहा जाता है 1966 से लेकर 1969 का जो वर्ष है इनको कहा जाता है योजना अवकाश। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली जो कार्यसूची है उसके बीच का समय जो होता है उसे कहा जाता है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसे प्राथमिकता देता है। तो भारत की प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान नागरिक है उसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो गलत है वो बताना है। तो इनमें से कौन सा गलत हो सकता है? राज्यसभा के लिए अधिकतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है निर्वाचन के लिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष सही है, और विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 नहीं, यहाँ पर होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है राज्य की विधानसभा में, और ग्राम पंचायत की चुनाव में मतदान की उम्र 18 वर्ष, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार सूची का अध्यक्ष, पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन होगा। तो ये होता है प्रधानमंत्री, यानी पुरस्कार जो अध्यक्ष की समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है समाजवाद को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो समाजवाद को जोड़ा गया था 1977 के अंदर। और कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के अंदर 1977 के अंदर समाजवाद शब्द है इसको प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो वित्त आयोग बना था इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी थे, ये प्रथम वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी।
तो भारत के अंदर लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका निभाई थी अन्ना हजारे जी ने। अन्ना हजारे जी ने 2011 के अंदर आंदोलन किया था। इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी 2011 के आंदोलन के पश्चात, और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी अन्ना हजारे जी ने। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की मोहिनी अट्टम का विकास कहाँ पर हुआ था? यानी मोहिनी अट्टम जो नृत्य की एक शैली है उसका विकास कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था केरल के अंदर। केरल के अंदर हुआ था। और त्रावणकोर जो राज्य था उस समय, त्रावणकोर राज्य था, उसका जो शासक था कौन था? स्वाति तिरुनल। उसके काल के अंदर ये मोहिनी अट्टम का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत के अंदर सबसे पहली जो बोलती फिल्म आई थी वो आई थी आलम आरा। आलम आरा सबसे पहली बोलती फिल्म थी, और ये कब बनी थी? 1931 के अंदर बनी थी, पहली बोलती फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन में पूछा है, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से थे? तो जो बिरजू महाराज है इनका संबंध था कथक शैली से आते थे, और कथक शैली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है, और बिरजू महाराज संबंध है कथक शैली से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो जो हरिप्रसाद चौरसिया जी थे इनका संबंध आता है बांसुरी बजाने से। बांसुरी बजाने के कारण हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हुए थे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां के जो शहनाई वादक थे ये क्या बजाते थे? शहनाई। शहनाई बजाने के इनके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई बजाने से। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किससे संबंधित है? जो यक्षगान का जो यक्षगान जो नृत्य होता है उसका संबंध है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक के अंदर यक्षगान किया जाता है। यक्षगान कहाँ पर होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, थोरा नृत्य कहाँ का है? तो जो थोरा नृत्य है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर थोरा नृत्य किया जाता है। और एक है नौटंकी। जो नौटंकी नृत्य है ये भी कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? जो त्वरण है इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। और त्वरण की परिभाषा क्या होती है? त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर समय के साथ, यानी वेग जो है उसका जो परिवर्तन होगा समय के साथ उसे ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक होता है क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? तो जो न्यूटन का पहला गति नियम है वो क्या है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। और इसकी जो संकल्पना है वो किससे आती है? जड़त्व के नियम से, यानी इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है क्योंकि यह कथन किसका समर्थन करता है? तो ये करता है न्यूटन के तीसरे नियम का, यानी जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन ने दिया था। इसके कारण अगर हम कोई क्रिया करेंगे तो उसकी विपरीत हमें प्रतिक्रिया मिलेगी। तो ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन है या रॉकेट है तो ये सभी किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये करते हैं रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर। रैखिक संवेग संरक्षण है इसके ऊपर आधारित है जेट इंजन या रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है यह क्या दर्शाता है? तो जो साइकिल का टायर है ये किस कारण से फट जाता है? ये फट जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण। इसके अंदर होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का अंतिम रूप से निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार है इसका अंतिम रूप से निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुतुब मीनार का जो प्रारंभिक निर्माण है वो किसने करवाया था? अंतिम निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। और जो प्रारंभिक निर्माण है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक समय तक जो शासन करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कब से कब? इन्होंने किया था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक।
इतने वर्षों तक इन्होंने वंश का शासन था, तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था वो था लोधी वंश का संस्थापक। और अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी था ये अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी था अंतिम शासक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल हुआ 1526 के अंदर। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो बाबर इसके अंदर विजयी हुआ था और इस कारण से दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल समाप्त हुआ था और मुगल वंश की जो है नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है शेर शाह और हुमायूं को 1539 और 40 में क्रम से किन दो स्थानों पर पराजित किया गया था? तो शेर शाह और हुमायूं को जो पराजित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? चौसा और कन्नौज के अंदर। जो चौसा है और कन्नौज है इन जगहों पर 1539 और 1540 के अंदर इनको पराजित किया गया था शेर शाह और हुमायूं को क्रम से। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में भारत में 1 रुपये का जो सिक्का है वो चलाया गया था? तो यह चला था किसके समय? शेर शाह सूरी के समय। शेर शाह सूरी के समय चला था 1 रुपये का सिक्का। अगला क्वेश्चन है शेरशाह की जो शेरशाह है यहाँ पे शेरशाह होगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु है वो कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो मृत्यु कहाँ पर लड़ते हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कालिंजर के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 1545 के अंदर। 1545 के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि जो किले की दीवार से टकराकर एक लौटे हुए एक गोले के स्फोट से इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी गोला है वो दीवार से टकराकर वापस इनके ऊपर आकर फट गया था। इस कारण से 1545 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ने वाला कौन सा मराठा था? तो औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ने वाला था शिवाजी। जो शिवाजी है इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और 1665 के अंदर इन्होंने कौन सी संधि की थी? पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर की संधि करने वाला राजा था कौन? शिवाजी। और इनके साथ किसके साथ संधि की थी? जय सिंह जो जयपुर का कछुआ वंश का शासक था जय सिंह, इसके साथ साथ इन्होंने पुरंदर की संधि है वो की थी। अगला क्वेश्चन है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस है इनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु है जो इनका नाम था नाना फडणवीस का। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे रामदास। रामदास थे शिवाजी के गुरु। और शिवाजी जो थे इनका जन्म कब हुआ था? 1600। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 के अंदर। कहाँ पर? शिवनेर नाम का एक दुर्ग था वहाँ पर शिवनेर दुर्ग के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले इनके पिता का नाम था और माता का नाम था जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो ये लूटा था 2 बार। 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा था। कब? 1664 और 1670 के अंदर 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूट लिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी स्मोक से नहीं होती? तो स्मोक से नहीं होने वाली बीमारी है वो है कैंसर। गले का जो कैंसर है वो स्मोक से नहीं होता। स्मोक से नहीं होता। वो एम्फीसोमा है, सांस की समस्या है और अस्थमा है, ये सभी स्मोक से ही होती है। अगला क्वेश्चन है मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो जो मिनी माता रोग है ये सबसे पहले 1956 के अंदर जापान का जो मिनी माता शहर है, जापान का मिनी माता शहर है, इसके ऊपर नाम पड़ा था मिनी माता रोग। ये होता है पारा के कारण। पारा जो धातु होती है इसके कारण जो मिनी माता रोग है ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा है निम्न में से अधिकतम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो अधिकतम जैव विविधता होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली है वो की थी एच.जी. टेंसले के द्वारा। एच.जी. टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्दावली है ये नाम दिया था पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो इथेन है जो जल वाष्प है ये ग्रीन हाउस गैस है, CFC है ये भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इथेन जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय वानिकी संस्थान कहाँ पर है? तो जो भारतीय वानिकी संस्थान है जहाँ से भारत की वन रिपोर्ट आती है, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है देहरादून के अंदर स्थित है भारतीय वानिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के वृक्ष एक वर्ष में अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं? तो ये कौन से वृक्ष होते हैं जो एक बार में एक वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ये होते हैं पर्णपाती प्रकार के वन होते हैं जो एक वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।